नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। वैसे तो यूपी चुनाव में करीब 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बीएसपी तक हर पार्टी अपने तरीके से 27 की सियासी बिसात को बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें महिला और युवा वोटर्स पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, योगी सरकार ने हर काम किया और हर काम कर भी रही है। यूपी विधानसभा में आयोजित विकसित भारत युवा संसद में भी इसकी झलक देखने को मिली, जहां योगी ने युवाओं को लकीर का फकीर बनने से बचने की सलाह दी, तो पंच प्रण के मंत्र पर फोकस करने को कहा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। विकास, संवाद और हिंदुत्व 2027 के लिए योगी का प्लान फिक्स। सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और वो उद्घोष है ये तो धर्मस्तुर्चया। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहाँ धर्म होगा वहीं सत्य होगा, जहाँ सत्य होगा वहीं विजय होगी। हैट्रिक जीत के लिए यूपी बीजेपी की खास तैयारी। पंच प्रण से युवाओं को जागरूक कर रहे योगी। विकसित भारत युवा संसद में बोले सीएम योगी, लकीर के फकीर बनने से होता है पराभव। लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। युवाओं को सीएम योगी की सौगात, नौकरी की गारंटी और सुरक्षा की व्यवस्था। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के बाद बीजेपी मिशन 2027 में जुट गई है। सनातन से लेकर सुशासन तक योगी सरकार के अब तक किए गए कामों को लेकर जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विकास, रोजगार और संवाद के जरिए 27 के चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। वैसे तो हर वक्त के मतदाता को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला और युवा वोटरों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, योगी सरकार हर काम कर रही है। और यूपी विधानसभा में आयोजित विकसित भारत युवा संसद में भी इसकी झलक देखने को मिली, जहां सीएम योगी ने युवाओं को सफलता के टिप्स दिए और सुशासन के मौलिक सिद्धांतों पर बात की। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता व गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, आप हरेक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। हम अपनी बात को रखने का तरीका, और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, वो प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित विकसित भारत युवा संसद का उद्देश्य 18 से 33 साल के युवाओं की आवाज को सुनना है, साथ ही युवाओं में निर्माण लेने की क्षमता विकसित करना है। लखनऊ विधानसभा के लिए 240 युवाओं को चुना गया, जिसमें से टॉप 3 युवा संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोलेंगे। उससे पहले सीएम योगी ने इन युवाओं को सफलता के टिप्स दिए और कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ये मांग गलत है। लोगों से शालीनता के साथ बात करें। लकीर के फकीर बनने से होता है पराभव। युवाओं को सफलता का टिप्स देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम लीक से हटकर कुछ अलग, कुछ स्पेशल और नया करने का प्रयास करते हैं तो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, लेकिन लकीर का फकीर बनना और अपने काम से मुंह चुराना हमारे पराभव का कारण बनता है। लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है।
जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया है वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि देश में युवा, गरीब, किसान और महिला के रूप में सिर्फ 4 जाति है। हर पार्टी की कोशिश इन 4 वर्ग को अपने पाले में करने की होती है। खासकर युवा तो देश के विकास के साथ ही सियासत के लिए भी गेम चेंजर माने जाते हैं। युवा अपनी हर गतिविधि सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इसके साथ ही वो अपनी राय भी बनाते हैं जो कहीं न कहीं बाकी लोगों को प्रभावित करते हैं। युवा राजनीति में काफी रुचि रखते हैं और बारीकी से नेताओं की गतिविधियों पर नजर भी रखते हैं, अपनी राय भी देते हैं। युवाओं की एक्टिविटी कहीं न कहीं समाज पर असर छोड़ती है, इसीलिए ये जिस तरफ जाएंगी वहाँ जरूर उलटफेर होने की संभावना है। युवा मतदाताओं की भारी भरकम हिस्सेदारी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें किसी तरह से लुभाने में जुटी रहती हैं। चाहे भाजपा हो या सपा, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी की कोशिश है कि युवा उनसे जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को भाजपा से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते और युवा संसद भी इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आप रखना, इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को। योगी सरकार का युवाओं पर खासा फोकस रहता है। अपने दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में भी सीएम योगी ने युवाओं और छात्रों का खास विशेष ध्यान रखा। योगी सरकार का दावा है कि उसने 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और अगले 1 साल में 92,000 युवाओं को नौकरी देने की बात बजट में की गई है। इसके अलावा 8 लाख करोड़ के यूपी के बजट में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण, प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देने का वादा किया गया। योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत 18 से 40 साल की आयु वाले युवाओं को रोजगार के लिए पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, जिस पर 10% का अनुदान भी है। इसके अलावा नौजवानों को साधने के लिए रोजगार मेला, विकास की परियोजनाओं की सौगात देकर भी युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। योगी ने युवा संसद के जरिए युवाओं से कहा कि हर नागरिक का दायित्व है कि राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस पंच प्रण की शपथ ली वही विकास का आधार बनेंगे। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा।
योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनका सुशासन मॉडल सुपरहिट हो चुका है। अपने काम के दम पर सीएम योगी ने 2022 में लगातार दूसरी बार बम्पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में थोड़ा झटका लगा, लेकिन योगी ने उपचुनाव में 8-2 से जीत दर्ज कर उसे ठीक कर दिया और अखिलेश के पीलिए फॉर्मूले की हवा निकाल कर। इसके बाद सीएम योगी की देखरेख में जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ सफल हुआ और 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, उससे भी बीजेपी को 2027 में बम्पर फायदे की उम्मीद है। यही वजह है कि सीएम योगी से लेकर योगी सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी के नेता जनता के बीच महाकुंभ का बखान करते नजर आ रहे हैं। जाति के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ बच्चों और युवाओं के बीच जितने नरम नजर आते हैं, माफिया बदमाशों के लिए उतने ही वो सख्त हैं। अपराधियों के लिए उनका साफ संदेश है कि अगर कोई बेटी या व्यापारी को छेड़ेगा तो उसके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता खुल जाएगा। योगी के इस सुशासन मॉडल का ही असर है कि कभी दंगों के आग में झुलसने वाले उत्तर प्रदेश का विकास अब तेज गति के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर तेज दौड़ लगा रहा है और नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन को एकजुट करने में जुटे हैं, उसने भी विपक्ष की हवा निकाल दी है और कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो 2027 में भी उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने से विपक्ष रोक नहीं पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।